का इंसाफ है कि जिससे उम्मीद ही नहीं वो ही कुर्सी पे बैठ गया दोबारा, जिसने सारा गंद डाला, जिसने यहाँ लोगों को ज़ख्मी कराया और आइज़ के आगे पुलिस पहली दफ़ा ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये निज़ाम आया है पार्लियामानी, आज तक नहीं हुआ कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अदलिया को कि उन्होंने फ़ैसला दिया है और उसमें हम तस्लीम करते हैं फ़ैसले को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी वकला की टीम ने और जो करने वाली थी वो ये हैं कि क्या इस फ़ैसले पर अमल दरामद, तो खैर उन्होंने गवर्नर को ऑर्डर भी कर दिए, सारा कुछ हो गया। उसमें बड़ी बातें हैं, हमने जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग हसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया और ये तो किसी शक्ल में काबिल कबूल नहीं। इसीलिए हम एक तो वो ऑलरेडी हम गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी कुछ बात करेंगे। राजा बशारत साहब, अमर राज साहब हैं और मियाँ महमूद रशीद साहब हैं। देखने वाली बात ये है कि एक तरफ हमारा जो हमारे हक़ में फ़ैसला आता है और हाई कोर्ट हक़ में फ़ैसला करता है जी कि ये 5 बंदे आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर तो लाएं, आर्डर हमें दे नहीं रहे और फिर जाके उनको मौका मिल रहा है हमारे मुखालफों को ताकि वो स्टे ले लें, तो क्या समझा जाए ये। इसके बाद जो हमारी कोई तकरीबन 6 पटिशनें हैं, 8 पटिशन जो वहाँ पे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अब हम कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। और अभी जो इमरान खान साहब से भी बात हुई है, वो भी अलहदा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम यहाँ अलहदा कर रहे हैं। उसमें देखने वाली बात ये है कि का इंसाफ है कि जिससे उम्मीद ही नहीं वो ही कुर्सी पे बैठ गया दोबारा, जिसने सारा गंद डाला, जिसने यहाँ लोगों को ज़ख्मी कराया और आइज़ के आगे पुलिस पहली दफ़ा ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये निज़ाम आया है पार्लियामानी, आज तक नहीं हुआ कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। ये भी जिस बंदे का कारनाम है उसी को सामने ला के बैठा दिया। अब दूसरी बात ये है कि अभी हम खान साहब से भी वो भी यही बात कर रहे थे, अली ज़फ़र साहब तैयार कर रहे हैं और बाकी हमारे वकला की पूरी टीम इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी कुछ फ़ैसले जो हैं ये हमने कल तक छोड़े हैं, कल मशावरत हो जाएगी सबसे, उसके बाद फिर फैसले हम वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह आपने कहा है कि सियासी तौर पे आपके हाथ और पाँव बांध दिए गए, क्या ऐसी सूरत में जब आप समझते हैं कि सियासी तौर पे आपके हाथ और पाँव बांधे गए हैं, अगर कल आपको रिलीफ नहीं मिलता आला अदलिया से, ये एक 1% भी चांस अगर आला से रिलीफ नहीं मिलता, तब भी आप इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, बात ये है कि सबसे पहले सियासी तौर पे नहीं बांधे गए, अदालती तौर पर बांधे गए। अच्छा, बाकी बात सुने ना। देखें, इतने भी आप ना उम्मीद ना हो अपनी अदालतों से, हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। तो आखिर अदलिया जो बार बार कहती है ना कि उनकी शनाख्त ये है कि वो सबकी बात सुनते हैं और जवाब दे, तो वो उन्होंने अल्लाह ताला को होना है और नीचे तो किसी को नहीं है वो। और एक सेकंड, अदालत के फैसले के बाद हमने पॉलिटिकल रोल अपना अदा करना है। चौधरी साहब ये फरमाएगा कि आप सियासी समझबूझ ज़्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देता है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, फिर नंबर गेम कैसी है कि आप समझते हैं? 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू, और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है, हाउस पहले हाउस को मुकम्मल तो आप करें। क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, 17 के बाद हमें रिलीफ दिया जाए? हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। सर ये बताएं कि पिछली दफ़ा जब इंतखाब हुआ था सियाला का, तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ऐवान में उतार दी गई थी। कल भी अगर पुलिस ऐवान में उतार दी गई तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो जब उतारेंगे फिर करेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आने पर तो सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किए हुए ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है, लेकिन अगर आपने इस फैसले ये हमने बुलाया है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा,
आपने इजलास बुला लिया, लेकिन एक बार फिर अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती और मानने के बाद में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लायमल क्या होगा? ये और उनका अगर फैसला है, ये उनका फैसला है। वो तो उनका फैसला होगा ना, हम तो फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब, आज वजीर दाखिला का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बैठे देख लो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने आज होटल में दोबारा अपने अरकान असम्बली को जमा किया है और वो वो तो 5 दिन से कर रहे हैं यार आपको- प्रैक्टिस, तो आपको लगता वो है 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा आप कहना ये सिला चौधरी साहब, नजर आ आपको रहा लगता है। है कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैकडोर राब्ते हैं उनके साथ? यार साडा वो दिन हो सकता है। चौधरी साहब, आपको ये लगता था, आप उम्मीद करते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज जो होने जा रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको ये शुरू थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, या आपको ये था कि फिर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है, मैंने तो पहले कह दिया था हम तो कि fair हमेशा trial को होगा, रखते हैं, हमेशा रखते हैं फेयर ट्रायल होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी